नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों से। हिमाचल में कोरोना से 7वीं मौत, 19 वर्षीय युवक ने आईजीएमसी में तोड़ा दम। देश में 3.25 लाख पहुंची कोरोना पीड़ितों की संख्या। दिल्ली से ऊना पहुंचा कोरोना संदिग्ध युवक, स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेट वार्ड में किया भर्ती। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है भाजपा सरकार, पत्रकार वार्ता में बोले गंगूराम मुसाफिर। आरती को होम क्वारंटीन करने पर सब्जी विक्रेताओं ने जताया रोष, प्रशासन पर उठाए सवाल। सोलाव में भीषण अग्निकांड, मकान में रखी संपत्ति राख, लाखों का हुआ नुकसान। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने नाहन में पत्रकार वार्ता में सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जैसे बड़े घोटाले सरकार की आड़ में किए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के त्यागपत्र की भी मांग की। कोरोना की इस वैश्विक महामारी के दौरान हमारा देश और प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है और आज लॉकडाउन जो है वो विफल दिखता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से देश में जो ये कोरोना के जो मरीज बढ़े, प्रदेश में भी ये इंक्रीज पर है और सबसे दुखदाई जो घटना है वो ये है कि इस आपदा के काल में जो बहुत बड़ा हेल्थ स्कैम हुआ है वो एक बहुत बड़ा शर्मनाक है और उसकी जितनी भी निंदा है वो की जानी चाहिए। सरकार से हम कांग्रेस पार्टी के लोग ये मांग करते हैं। शनिवार देर रात दिल्ली से ऊना पहुंची शताब्दी एक्सप्रेस में एक कोरोना संदिग्ध युवक भी पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी दिखाते हुए तुरंत इस युवक को क्षेत्रीय अस्पताल में आइसोलेट कर दिया गया है। लड़का आया है, यंगस्टर है, वो उसका किसी के साथ कोई कोविड पेशेंट था, उसके साथ कांटेक्ट था वहाँ पे, तो उसको थोड़ा गले में खराश और फीवर करके वो डर के ट्रेन में पास लेके यहाँ आया है। जैसे हमें सूचना मिली हमने एम्बुलेंस वहीं तैनात कर दी थी, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था और उसको हमने आइसोलेशन में रात को ही जो है 10:30 बजे आइसोलेशन में वो आ गया था और उसको आइसोलेशन में अलग रूम में रखा गया है। और सिस्टर से मेरी सुबह ही बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है। उसके थोड़ा माइल्ड फीवर है और गले में उसके खराश हो रही है, थोड़ी खांसी है, तो उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी गई है और आज उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी और शाम को कालका शिमला एनएच में कंडाघाट के समीप एक ट्रक पहाड़ी से जा टकराने के बाद सड़क पर ही पलट गया। ट्रक में सवार चालक और अन्य व्यक्ति घायल हो गए और उन्हें सिविल अस्पताल कंडाघाट में पहुंचा दिया गया है। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है और पुलिस के द्वारा ट्रक चालक पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अब प्रत्येक गर्भवती महिला का कोविड-19 कोरोना टेस्ट किया जाएगा और ये टेस्ट डिलीवरी के 1 सप्ताह बाद किया जाएगा। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की डिलीवरी करवाई जाएगी। बिलासपुर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना संक्रमण को रोकने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा ये पहल की गई है। नहीं करवानी उसकी डिलीवरी से, इससे उस फीमेल को, उस गर्भवती महिला को ये फायदा होगा कि जब भी वो हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी के लिए जाएगी तो उसको बड़े आराम से उसकी डिलीवरी हो जाएगी। उसको ये नहीं होगा कि इसका पहले, डॉक्टर्स को ये नहीं रहेगा कि इसका टेस्ट पहले करवाया जाए और उसकी डिलीवरी उसके बाद की जाए। तो अगर ये टेस्ट पहले हुआ होगा तो आगे जाकर इसका टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका टाइम भी बचेगा। नाहन में सब्जी विक्रेता को होम क्वारंटीन करने पर सब्जी विक्रेताओं ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बेवजह आरती को होम क्वारंटीन किया गया है। गौर हो कि नाहन शहर के नया बाजार में एक कोरोना पॉजिटिव युवक ने उसी दुकान से सब्जी खरीदी थी, परंतु सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि वो खुद उस दुकान पर नहीं रहता, बल्कि दुकान उसके नाम पर है। ऐसे में सब्जी विक्रेता को क्वारंटीन करना गलत है। आरती का जो बहुत नुकसान हुआ है उससे हम चाहते हैं सरकार से कि वो हमारी आर्थिक मदद की जाए। उस आरती का नुकसान भारी संख्या में हुआ है, लेकिन इस प्रकार जिस प्रकार से उस आरती को क्वारंटाइन किया गया है, हमारा ये मानना है कि उस आरती के नाम से दुकान थी, जबकि वो आरती वहाँ खुद नहीं बैठता था और
पिछले 13-14 साल से वो अलग अलग थे भाई, लेकिन प्रशासन ने बिना उससे पूछे ही, उससे पूरी विचार लिए बिना ही उसको क्वारंटाइन किया गया है। मेरा नाम सूरज सैनी है, मैं मंडी नंबर 9 में आड़ती हूँ। हमारे एक जो 8 नंबर आड़ती है उसका नाम रमेश है, उसको अपना प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन किया गया है। उसका नुकसान इतना ज्यादा हो चुका है सब्जी का कि जो लाखों में चला गया है। सरकार ने अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सुलह में भीषण अग्निकांड, मकान में रखी लाखों की संपत्ति नष्ट। वर्चुअल रैली में क्या कहा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने। धौलाकुआं में ग्रामीणों ने क्यों किया धरना प्रदर्शन। नगर परिषद नाहन द्वारा शहर साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत पूरे शहर को अब तक 4 बार पूर्णतः सैनिटाइज किया जा चुका है। साथ ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए वाहन उपलब्ध हैं। नगर परिषद द्वारा प्रत्येक सफाई कर्मचारी को इस मुश्किल समय में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए 1500 रूपये प्रोत्साहन राशि दी गई। नगर परिषद द्वारा पार्षदों के माध्यम से 6000 मास्क आवंटित किए गए। नगर परिषद नाहन ने एक अरसे से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के बाद कंटिन्यू में नगर परिषद के समस्त कर्मचारी, जिसमें लगभग हमारे 142 कर्मचारी जो भाई बहन हैं, वो पिछले 2.5-3 महीनों से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिमला के कुसुम्पटी में एक वर्चुअल रैली में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना जैसे संकट में हिमाचल की सरकार और केंद्र सरकार अच्छे काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया और जनधन खातों जैसी योजनाओं का विपक्ष मजाक उड़ाता था, लेकिन आज इसी डिजिटल का समय का सहारा लेकर विपक्ष भी अपने कार्य को कर रहा है। पूरे कचौसी के लोग जो है वो जुड़े हैं और लाइव जो है उसमें बहुत सारी व्यूअरशिप जो है वो देख और सुन रही है। ये भी भारतीय जनता पार्टी का ही कमाल है कि हम इस कोरोना वायरस की स्थिति में अपनी जो कारगुजारी है, अपना जो काम है, वो भी जारी रखे हुए हैं। और डिजिटल इंडिया का फायदा जिसका मजाक उठाया करते थे हमारे विरोधी लोग, उनको भी आज अपनी मीटिंग्स जो है इसी प्रकार से करनी पड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी तो उसका पूरा सदुपयोग कर रही है। धौलाकुआं में वैली आयरन उद्योग में कोरोना के मामले आने से घबराए ग्रामीणों ने आज उद्योग के बाहर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि उद्योग में प्रवासी कामगार लॉकडाउन के बाद बाहरी राज्यों से आए हैं, जिसके चलते कोरोना के मामले बढ़े हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि सभी प्रवासी का क्वारंटीन किया जाए। जिला कांगड़ा के सुलह पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव मजाकड़ा में एक घर में आग लगने से लाखों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। सूत्रों के मुताबिक वृद्ध महिला के घर में लगी आग को देखकर स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखी सारी खाद्य सामग्री एवं संपत्ति नष्ट हो चुकी थी। हिमाचल में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में आज 11 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संख्या बढ़कर 519 हो गई है। बिलासपुर में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वहीं कांगड़ा जिला में कोरोना के 3 मामले सामने आए हैं। हिमाचल में कोरोना के एक्टिव मामले 192 हो चुके हैं, जब जिन्हें कोविड केयर सेंटर में उपचाराधीन रखा गया है, जबकि 309 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 7 हो चुकी है। आज के लिए यंग वार्ता न्यूज़ में इतना ही। यंग वार्ता से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज़। धन्यवाद।